मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेपिंग फ्यूचर पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट मेहताब हमीद हाजिर है और आज मेरे साथ एक बड़े ही डायनामिक पर्सनैलिटी हैं जो कि एक कस्टमर सर्विस से जिनका ताल्लुक है, कस्टमर एक्सपीरियंस पे बात करते हैं और इससे भी बढ़कर पब्लिक स्पीकिंग की इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। टोस्ट मास्टर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं रावलपिंडी ब्रांच के, जो रावलपिंडी का उनका चैप्टर है। सो वेलकम करते हैं बगैर किसी डिले के हसन इकराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। कुछ लोग हैं जिनके साथ हमारी ना वाइब्स मिलती हैं एंड आप उनमें से एक हैं और मैं ऑन एयर बताना चाहता हूँ आप मेरे फर्स्ट कजन भी हैं और कजन्स में भी आप हर एक के साथ अपनी दिल की बातें नहीं करते, लेकिन जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच होती हैं, माइंड मैच होता है, आप उनके साथ बात करते हैं। तो हसन, आपको मैं वेलकम करता हूँ शेपिंग फ्यूचर पॉडकास्ट में। थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन है कि आप पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में कैसे आए? वो कौन सी वजह थी जिसने आपके इनसाइट को एक्टिव किया और आपने पब्लिक स्पीकिंग की जो जर्नी है अपनी वो स्टार्ट की? थैंक यू सो मच मेहताब। पब्लिक स्पीकिंग में मेरा आना एक इट्स लॉन्ग स्टोरी। सो मैं कंपनी में काम करता था जिसका नाम था वाइट ड्राइव। ओके। जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर था। पाकिस्तान में भी तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। यस। उस कंपनी में मैंने 8 साल गुजारे और 8 साल के बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए था। So when I switched my job from Pakistani call center industry to a US based, I realized कि मेरी communication skills में मसला है। Okay. मैंने जॉब ढूंढी, मुझे जॉब मिली, लेकिन जब जॉब मिल गई तो अगला चैलेंज था लोगों के सामने इंग्लिश बोलना। Okay. और आई रिमेम्बर कंपनी ने मुझे मेरी जिसामत देख के मुझे बना दिया सुपरवाइजर टू मैनेज पीपल। और जब मैंने लोगों को मैनेज करना शुरू किया और कोई मेरे पास कॉल आती कि आपने कस्टमर से बात करनी है एज अ मैनेजर, तो मैं घबरा जाता था कि लोग क्या कहेंगे, मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मैं गलत बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। इस थॉट ने मेरे अंदर बहुत से ख्यालात को ट्रिगर किया। यस। और फिर मुझे इंटरनेट पर सर्च करने के बाद एक जगह का पता लगा जिसका नाम है टोस्ट मास्टर्स। मैंने वो ज्वाइन किया और 4-5 साल की जर्नी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली स्पीक इंग्लिश एंड आई डोंट हैव अ फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एट ऑल। सो आई थिंक कि इस जर्नी तक आने के लिए कुछ थॉट प्रोसेस बैक एंड पे ट्रिगर हुए, इसकी वजह से आज जो भी हूँ मैं आपके सामने हूँ। बट इसके पीछे एक कहानी है जो पब्लिक स्पीकिंग जिसने जो ट्रिगर की और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई स्पीक रियली वेल। वेरी नाइस। अच्छा हसन, मुझे बताएं कि जॉब में आपका कोर एरिया जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस रहा। मल्टीपल टाइम हमारी इस पे कन्वर्सेशंस हुई एंड यू टोल्ड मी कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा कस्टमर सर्विस से कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ गया। सो मुझे एक नया वर्ड मिला, कस्टमर एक्सपीरियंस। सो हाउ वुड यू डिफाइन और डिफरेंशिएट बिटवीन कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस? इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत से लोग कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विस को मिक्स कर देते हैं। सो इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? कॉन्सेप्ट कस्टमर एक्सपीरियंस से एक जो आगे की ब्रांच कह लें वो है कस्टमर सक्सेस। ओके। एक्चुअली द सेम थिंग। छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आप जाते हैं आप छोटे थे अपनी मदर के साथ गए होंगे किसी शॉप पे, एक शॉप वाला आपको सिर्फ सामान दिखा रहा है और आप खरीद के आ जाते हैं, आपने सर्विस लिया, आप आगे एक दुकानदार छोटे को कह के बोतल मंगवाता है, आपको बोतल देगा, आपसे अच्छे तरीके से बात करेगा, आपका दिल दोबारा उस दुकान में जाने को करेगा, बेशक आपने शायद कुछ ना भी खरीदना हो। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप लेके आए हैं वो आपके साथ हमेशा रहेगा। एक बड़ी मशहूर किसी गोरे की कहावत की, मुझे नाम नहीं याद करेगा, कि पीपल विल ऑलवेज रिमेम्बर द वे यू ट्रीट देम, दे विल रिमेम्बर द एक्सपीरियंस दे गेट फ्रॉम यू। सो अगर आपने शुरू में बताया कि हमारी बड़ी सी वाइब मिलती है, that is experience we share with each other, and that is why we call that vibe। और वो vibe हमेशा याद रहती है हमें। Exactly. So we can say कि जो कस्टमर की एक्सपीरियंशियल मेमोरी है वो अपडेट हो जाती है। अगर हम माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली वो जो कस्टमर एक्सपीरियंस की जर्नी है उसमें आप कस्टमर की एक्सपीरियंस वाली मेमोरी को अपडेट करते हैं और मेमोरी अगर अच्छी अपडेट हो जाएगी तो डेफिनेटली हम उसी शॉप पे जाएंगे और उसी एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहेंगे। एंड मजे की बात इसमें ये है कि मल्टीपल शॉप सेम सर्विस दे रही हैं, बट एक्सपीरियंस जो दे रहा है वो टॉप पे है बेस्ड ऑन द सर्विस। एक्सीलेंट। अच्छा मुझे बताएं कि आपने जब अपनी जॉब की जर्नी स्टार्ट की, सो डेफिनेटली जब आप स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, आपके पास डिग्री होती है बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। सो उस माइंड फ्रेम में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने अपने एक्सपीरियंस को पॉलिश करने के लिए ड्यूरिंग द जॉब क्या किया
कौन सी हर्डल्स थी जिनको आपने बाईपास किया, जिनके लिए आपने अपने आप को तैयार किया, ताकि जो यूथ ये पॉडकास्ट देख रही है उनको एक वे मिल जाए। बिकॉज एनएलपी में हम कहते हैं मॉडलिंग, हम एक्सीलेंस को मॉडल करते हैं। सो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस प्रोसेस से गुजरे, अगर आप वो प्रोसेस दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। सो जॉब में जो हर्डल्स आती हैं, जब आप यूनिवर्सिटी से जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, या यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, ताकि जब आप जॉब के लिए जाएं, मार्केट में जाएं, तो आप रेडी हो, मेंटली भी, इंटेलेक्चुअल भी, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड क्वेश्चन। पहली चीज, जिस टाइम पे हमने इंजीनियरिंग की, जिस टाइम मैंने इंजीनियरिंग की, उस टाइम पे तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। अब तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आ चुके हैं, इंटरनेट, चैट जीपीटी, यू नेम इट। आई थिंक जॉब में बैटलफील्ड में उतरने से पहले, जिस तरह आर्मी के लोग जंग में उतारने से पहले लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, उनका माइंडसेट, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, इसी तरह अगर आपने बैटलफील्ड में घुसना है, जो कि जॉब की फील्ड है, तो उससे पहले आपको कुछ छोटे छोटे टास्क करने हैं। एक तो ये होता है कि कंपनी में, यूनिवर्सिटी में आपको बोला जाता है कि 6 सेमेस्टर के बाद आपने इंटर्नशिप करनी है। ओके। बट हमें आता है, मेरे टाइम पे भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो रिसोर्सेज यूज करके लेटर बनवा के सबमिट कर देते हैं, एक्चुअल उस प्रोसेस से नहीं गुजरते, एंड देन फ्यूचर में उनको चैलेंज आता है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज, इंटर्नशिप पे जाके प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए। दूसरा, एक्सप्लोर करना चाहिए। दूसरा, मेरे हिसाब में आपको क्यूरियस रहना चाहिए हर वक्त। जब तक आपका माइंड सोच नहीं रहा, क्यूरियस नहीं है चीजों को लेकर, तब तक आप एक डेड बंदे हैं। तो क्यूरियस रहें। और अब आजकल के हिसाब से हमारे पास यूट्यूब है, पॉडकास्ट हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल एक्सपीरियंसेस। अभी टेक्नोलॉजी का दौर है और आप बहुत सी चीजें घर बैठे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चीजें इजी हैं, हमारे दौर में चीजें मुश्किल थी, बट एक्सपीरियंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस जब तक खुद नहीं करेंगे, बैटलफील्ड में नहीं उतरेंगे। जस्ट लाइक व्हेन, जब तक खुद गाड़ी चलाना सीखते नहीं है, सीट बैठ के चलाते नहीं है, को समझ नहीं आएगी। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में फर्क है। सो ओके, सो मुझे बताएं कि जो पब्लिक स्पीकिंग है, अगर आपसे मैं पूछूं कि पब्लिक स्पीकिंग अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको किन प्रोसेसेस को फॉलो करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके कोई अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकता है? बिकॉज बहुत से लोग जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो उनके माइंड में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक लिमिटेशंस आ जाती हैं, रेजिस्टेंस आ जाती है, और वो कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या हम अच्छा बोल नहीं सकते, या हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। सो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग के वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जो किसी को भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए चाहिए? सबसे पहली चीज, आई थिंक यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। ओके, मैं छोटे बच्चे एग्जांपल दूंगा, हमेशा देता हूँ। जब आप किसी घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको कैसे पता लगता है कि उसने इंग्लिश बोलनी है, उर्दू बोलनी है, पश्तो बोलनी है, सराइकी बोलनी है? सुनता है, वो सुनता है, एनवायरनमेंट के गिर्द ऑब्जर्व करता है और फिर बोलता है। अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग को सीखना है तो आपको सबसे पहले अपनी लिसनिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसमें हम लोग बहुत वीक हैं, आई गेस। ऐसे ही है। तो लिसन करें, अंडरस्टैंड करें कि अगला बंदा क्या कह रहा है, उस चीज को प्रैक्टिस करें। ये ऐसे ही है कि जिस तरह आई लव टू गो टू जिम एवरी डे। सो जब तक आप हर वक्त किसी जगह जाके उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप वो चीज मास्टर नहीं कर सकते। सो पहली चीज लिसनिंग, सुनना, अंडरस्टैंड करना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना, और उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। सो मेन ये 4 स्टेप्स हैं, अगर कोई भी फॉलो करे तो वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बढ़ा सकता है। अच्छा, जो टोस्ट मास्टर का आपका जर्नी रहा, उसके बारे में बताएं कि आपने टोस्ट मास्टर जब ज्वाइन किया, उससे पहले आपके माइंड में उसकी परसेप्शन क्या थी, एंड आफ्टर दैट आपकी परसेप्शन कैसे अपडेट हुई, और आप टोस्ट मास्टर के रोल को कैसा देखते हैं? बेहतरीन सवाल। टोस्ट मास्टर जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे था कि बस एक जगह जहाँ पे जाके आप बोलते हैं, और टोस्ट मास्टर नाम से लगा जैसे वहाँ जाके टोस्ट बनाएंगे लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। टोस्ट मास्टर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। कोई टीचर, कोई उस्ताद नहीं है। ओके, इट्स जस्ट लाइक अ सपोर्ट ग्रुप। आप बैठते हो, लाइक माइंडेड पीपल, आपने शुरू में जिक्र किया, वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। मैंने सब बताया, हम वी लिसन टू ईच अदर, वी ऑब्जर्व एंड वी practice together and we learn from each other. The beauty is, even if you speak bad English या grammar गलत है, कुछ भी गलत है, no one will laugh at you. It's a safe space जहाँ पे आपको ये practice कर सकते हैं, जहाँ पे कोई ये डर नहीं है कि कोई आपको वजह fear of being judged, वो यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ लोग क्या कहेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। बेशक आप जितनी मर्जी गलतियां करें, लोग आपको हमेशा
मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो इट्स गुड कि आप अगर टोस्ट मास्टर को ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट विद स्ट्रक्चरल अप्रोच मिल जाता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने कुछ कोर्सेज परचेज किए ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग के। उस कोर्स में मेंशन था कि अगर आपके घर के पास टोस्ट मास्टर क्लब है तो वहां जाएं। ओके, ठीक है। सो यानी कि उस कोर्स में मेंशन था कि अगर टोस्ट मास्टर का क्लब आपके घर के करीब तो अगर मजीद बेहतर करना है स्पीकिंग को, प्रैक्टिकल चीज सीखनी है, आपने बोला था प्रैक्टिकलिटी, तो वो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल अरीना में उतरने की जरूरत है। ठीक है। सो कोई ऐसा वाकया जो टोस्ट मास्टर में जिसने आपकी परसेप्शन टोटली बदली हो? हमारी लाइफ में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिनसे हमारी जो परसेप्शन या जिंदगी को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। कोई ऐसा वाकया आप कोट करना चाहें जिससे आपकी परसेप्शन टोटली चेंज हुई हो अबाउट लाइफ? टोस्ट मास्टर के हवाले से तो नहीं, बट आजकल जो मैं स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहा हूँ वो एक लंबा टॉपिक है जी। उसके बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे आपकी परसेप्शन चेंज हुई और जिंदगी को देखने का नजरिया क्यों बदला? वो ऐसे कौन से पॉइंट्स से जिनकी वजह से जिंदगी को देखने का नजरिया बदला? आई थिंक लाइफ में ना बहुत सी चीजें जो अल्लाह ताला जिसने आपको पैदा किया वो जो कर रहा होता है, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप एक दफा शेक होते हो। मेरी अगर स्टोरी सुने तो रिसेंटली पास में मेरा एक करीबी दोस्त है, इसकी वफात अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उसकी मौत ने मुझे थोड़ा सा जोड़ा और मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं अपने पिछले कुछ सालों में मस्ती मौज में करता आया हूँ वो लाइफ नहीं है। लाइफ का मकसद कुछ और है जो कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। आई एम स्टिल इन अ जर्नी टू फाइंड द ट्रू पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड द गॉड हु हैज क्रिएटेड मी। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिम एंड अंडरस्टैंड व्हाई एक्चुअली। बड़े एक मशहूर जो हमारे वो है मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मिर्जा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी मर्जी के बगैर पैदा किया है। मेरी मर्जी आपकी मर्जी नहीं थी हम दुनिया में आ जाए। yes, जिस तरह ने आपकी मर्जी के बगैर आपको पैदा किया है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्यों ना इस लाइफ की बाकी जो रह गई जिंदगी उसको खोज में ले जाया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए कि हमें पैदा ही क्यों किया गया। वेरी नाइस। लाइक कि हमें अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश करने के लिए अपने जस्तजू के सफर को जारी रखना। जर्नी आसान नहीं होगी। लेट मी टेल यू, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, बट आई थिंक एंड इसका बहुत अच्छा है। इसका एंड बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। सो ये वो मोमेंट है जिसने आपकी परसेप्शन को चेंज किया। वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया हसन, आपने ज्वाइन किया शेपिंग फ्यूचर पॉडकास्ट। फाइनली आप ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग की आपकी जर्नी काफी टाइम से है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपका जा रहा है एंड आई हैव सीन आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपीयर भी होते हैं। सो फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। आई थिंक इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल हम कोशिश करते हैं हर चीज हमें यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। आपको उसके लिए एफर्ट करनी है, आपको उसके लिए तवज्जो करनी है। तो माय सजेशन टू यू वुड बी कि निकलें अपने कंफर्ट जोन से और प्रैक्टिकली किसी जगह जाएं या बी इट ऑनलाइन, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट आज की कल को आपको बहुत बड़ा इसका अजर देगी। जिस तरह आप कोई दाना बोते हैं वो कुछ देर बाद दरख्त बनता है, उससे लोगों को फायदा होता है। तो ये आपकी जर्नी, आपने अभी इन्वेस्ट करना है, फल आपने बाद में खाना है। वेरी नाइस, थैंक यू हसन फॉर जॉइनिंग अस। एंड ऑडियंस, आपने सुन लिया कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, बिकॉज ये सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अपनी ज़ात के ऊपर करें, पढ़ें, सफ़र करें, ट्रैवल करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड और वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।